कभी ऐसा हुआ है कि सामने किताबें रखी हैं पर पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा? अगर इसका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए, ये एक बहुत ही आम कहानी है। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पढ़ाई में मोटिवेशन की कमी। हम ना सिर्फ इसके पीछे के क्यों को समझेंगे, बल्कि इससे बाहर निकलने के रास्ते भी ढूंढेंगे। हाँ, तो यही सवाल है। आखिर कभी कभी पढ़ाई करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? मतलब किताबें सामने हैं, टाइम भी है, फिर भी मन ही नहीं करता। देखिए, ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। इसके पीछे ना कुछ असली मनोवैज्ञानिक और प्रैक्टिकल वजह हैं, और आज हम उन्हीं को समझने वाले हैं। तो जब हम कहते हैं कि मोटिवेशन की कमी है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी में काबिलियत नहीं है या कोई होशियार नहीं है। नहीं, असल में ये उस अंदर की आग, उस ड्राइव की कमी है। वो जो सीखने के पीछे का मकसद होता है ना, वो उत्साह, उसका कहीं खो जाना है। तो चलिए अब थोड़ा जासूस बनकर इस प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंचते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी मुश्किल को सुलझाने का पहला कदम यही है, उसके क्यों को समझना। आखिर वो कौन सी वजह हैं जो हमारे पढ़ने की इच्छा को एकदम खत्म कर देती हैं? मोटे तौर पर इन वजहों को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हमारी अंदर की दुनिया से जुड़ा है, यानी हमारा दिमाग और हमारी सोच। दूसरा हमारी बाहरी दुनिया से, हमारा माहौल, हमारे दोस्त, हमारा परिवार। और तीसरा हमारी अपनी आदतें और हमारी इमोशनल हेल्थ। और यहीं पर ना साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक की माइंडसेट थ्योरी बहुत काम आती है। सोचकर देखिए, अगर कोई ये मानता है कि उसकी इंटेलिजेंस पत्थर की लकीर है, फिक्स है, तो जैसे ही कोई मुश्किल चीज सामने आएगी वो हार मान लेगा। उसे लगेगा, अरे कोशिश करके क्या फायदा। लेकिन जिसका ग्रोथ माइंडसेट है, वो ये मानता है कि मेहनत से कुछ भी सीखा जा सकता है। और बस यही सोच मोटिवेशन की असली जड़ है। अल्बर्ट बंडूरा की ये बात सेल्फ एफिकेसी के आइडिया पर एकदम सटीक बैठती है। मतलब बहुत सिंपल है। अगर किसी को ये यकीन ही नहीं है कि वो कोई काम कर सकता है, तो वो उसे शुरू करने की कोशिश भी क्यों करेगा, है ना? अपनी काबिलियत पर भरोसा होना मेहनत करने के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। और फिर आती है बाहर की दुनिया की खींचतान। जैसे कि मार्क्स को लेकर पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर, क्लास का माहौल जो शायद बहुत डीमोटिवेटिंग हो, दोस्तों का रवैया, और हाँ, सबसे बड़ा विलन हमारा फोन। ये सब मिलके हमारी मेंटल बैटरी को इतना डाउन कर देते हैं कि पढ़ाई के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। ठीक है, तो वजहें तो कुछ कुछ समझ में आ गईं, पर ये प्रॉब्लम असल में दिखती कैसी है? चलिए अब उन लक्षणों को, उन संकेतों को पहचानते हैं, ताकि अगर कोई इससे जूझ रहा हो तो उसे जल्दी समझा जा सके। ये आंकड़ा शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, पर एनसीईआरटी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 45%, यानी लगभग आधे सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स मोटिवेशन बनाए रखने में मुश्किल महसूस करते हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये एहसास हो कि ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉमन चैलेंज है। एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखें तो ये कुछ ऐसा महसूस होता है, काम को लगातार टालते रहना, आज नहीं कल करूंगा, या फिर ये सोचना कि अरे इसमें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, पढ़ते वक्त थकान या बोरियत महसूस होना, और पढ़ाई के अलावा दुनिया का हर काम अच्छा लगना। ये सब इसके बहुत ही आम लक्षण हैं। वहीं दूसरी तरफ टीचर्स या पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम अलग तरह से दिखाई देती है। जैसे असाइनमेंट का देर से मिलना या अधूरा होना, क्लास में बच्चे का चुपचाप रहना, काबिलियत होने के बावजूद परफॉर्मेंस का गिरना, या क्लास से गायब रहना। मतलब देखने के नजरिए अलग हैं, पर इशारा एक ही प्रॉब्लम की तरफ है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इसका हल क्या है। और अच्छी खबर यह है कि मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो खो गई तो वापस नहीं मिल सकती। इसे दोबारा बनाया जा सकता है, दोबारा जगाया जा सकता है। और इसके लिए यहाँ एक प्रैक्टिकल टूल किट है, कुछ ऐसे तरीके जिन्हें कोई भी आसानी से अपना सकता है। इस चैलेंज से निपटने के लिए हम 4 रास्तों पर चलेंगे। स्टेप 1 सेल्फ हेल्प और थोड़ा सोचना समझना। स्टेप 2 पढ़ाई की कुछ स्मार्ट टेक्निक्स। स्टेप 3 अपनी लाइफस्टाइल और इमोशनल हेल्थ में छोटे मोटे बदलाव। और स्टेप 4 टीचर्स और पेरेंट्स इसमें कैसे मदद कर सकते हैं। तो शुरुआत खुद से करनी है। सबसे पहले अपना क्यों ढूंढिए। ये पढ़ाई आखिर किसके लिए की जा रही है, इसे अपने पर्सनल गोल से जोड़िए। फिर बड़े पहाड़ जैसे काम को छोटे छोटे आसान कदमों में तोड़ दीजिए।
हर छोटा कदम पूरा होने पर खुद को शाबाशी दीजिए। और सबसे ज़रूरी, अपने अंदर की उस आवाज़ को जो कहती है मैं नहीं कर सकता, उसे बदल कर कहिए मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। इसके बाद आते हैं पढ़ाई के तरीकों पर। सिर्फ रट्टा मारने के बजाय एक्टिव लर्निंग का इस्तेमाल कीजिए, जैसे फ्लैश कार्ड्स बनाना, दोस्तों के साथ डिस्कस करना। अपने लिए एक शांत स्टडी स्पेस बनाइए जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो। टाइम ब्लॉकिंग जैसी टेक्निक अपनाइए, मतलब पढ़ाई और ब्रेक का टाइम फिक्स कीजिए। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा असर डालते हैं। और हाँ, ये बिल्कुल मत भूलिए कि मोटिवेशन का सीधा कनेक्शन हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ से है। रोज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, अच्छी नींद और कुछ मिनटों के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, ये सब हमारे दिमाग की बैटरी को रिचार्ज करते हैं। और ऐसे लोगों के साथ पढ़ना जो खुद भी अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस हों, ये तो गेम चेंजर हो सकता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात पर आते हैं। देखिए, असली मकसद सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है। असली गोल है सीखने का एक ऐसा जुनून पैदा करना जो जिंदगी भर साथ रहे। यहाँ एक छोटी लेकिन बहुत पावरफुल एक्टिविटी है जिसे आज ही किया जा सकता है। एक कागज पर 3 सर्कल बनाइए। एक आपकी दिलचस्पी के लिए, दूसरा आपके मकसद के लिए और तीसरा आपकी ताकत के लिए। अब देखिए, जहाँ ये तीनों सर्कल एक दूसरे को काटते हैं ना, वही आपकी असली मोटिवेशन का जोन है। अपनी एनर्जी को वहीं लगाना है। और जाते जाते बस ये एक सवाल, क्या हो अगर मोटिवेशन कोई ऐसी चीज ना हो जिसे ढूंढा जाता है, बल्कि कुछ ऐसा हो जिसे बनाया जाता है। शायद ये कोई जादू नहीं है जो अचानक से मिल जाता है। शायद ये एक आदत है, एक स्किल है जिसे हर रोज थोड़ा थोड़ा करके बनाया जाता है, छोटे छोटे लक्ष्यों, सही आदतों और पॉजिटिव सोच के साथ।